तो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कोड फोर्सेस अराउंड 930 डिवीज़न 2 का क्वेश्चन बी बाइनरी पाथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक 2x n की ग्रिड गिवन है 0 और 1 से भरी हुई, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एट द आई थ्रो मीन्स वही ए आई जो ए आई जे मीन्स किसी सेल की वैल्यू है। तो देयर इज़ अ ग्रास हपर एट द टॉप लेफ्ट मीन्स टॉप लेफ्ट अगर मैं ये 2 रो और n कॉलम की मीन्स 2 रोज और 4 कॉलम की अगर मैं ये ग्रिड देखूँ तो इस जगह पे एक ग्रॉस हॉपर है और उसको इस जगह पे आना है, ठीक है। इट वॉन्ट्स टू रीच द बॉटम राइट सेल, कंसीडर द बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n+1 कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स रिटन इन सेल ऑफ द पाथ विदाउट चेंजिंग देयर ऑर्डर। तो मैं इसको सीधे एक्सटर्नल पे ही समझाता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं इस एग्ज़ाम्पल को कॉपी करता हूँ, पहले इस एग्ज़ाम्पल को, ठीक है, इस वाले एग्ज़ाम्पल को कॉपी करता हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें एक 2x4 का ग्रिड गिवन है, ठीक है। 4 यहाँ से लिया और 2 हमेशा कांस्टेंट है तुम्हारा। तो अगर मैं 2x4 की एक ग्रिड बनाऊँ 2 रो और 4 कॉलम, ठीक है, तो उसमें वैल्यूज़ क्या होंगी 1 1 0 1, सो 1 1 0 1 और नीचे वाले में 1 1 0 0, ठीक है, ये रहेंगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हें करने के लिए, योर गोल इज़ टू फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यू कैन अटेन बाय चूजिंग एनी वैल्यू पाथ, फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स दैट यील्ड दिस लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करो और इस जगह पे आओ तो उस में आने के लिए उस पाथ में सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या पॉसिबल होगी। तो अगर मैं इस 1 से इस 1 पे आऊँ, इस 1 से इस 0 पे आऊँ, इस 0 से इस 0 पे आऊँ और इस 0 से इस 0 पे आऊँ, तो हमारी स्ट्रिंग क्या बनेगी 1 1 0 0 और ये है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। अगर तुम कोई और पाथ चूज़ करोगे इस 1 से इस 1 पे, इस 1 से इस 1 पे और इस 1 से इस 1 पे, इस 1 से इस 1 पे, इस 1 से इस 0 पे और इस 0 से इस 0 पे, तो बनेगा 1 1 1, ठीक है, और 0 0। तो ये क्या लेक्सिकोग्राफिकली के स्मॉलेस्ट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नहीं है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमें देखना है कि इसको और बेस्ट तो ये तो हो गया लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हम निकाल लिया। अब इसके काउंट बताने के ऐसे कितने स्ट्रिंग्स हैं इसमें जो कि 1 1 0 0 बन सकते हैं, मतलब कितने पाथ से बन सकता है। तो अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख लूँ 1 1 0 1 और 1 1 0 0, तो देखोगे तुम सिर्फ एक पाथ ही ऐसा है 1 1 0 0 और 0, 5 पाथ क्यों बन रहे हैं? हाँ सॉरी, मैंने गलत समझा दिया शायद। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये नंबर जो गिवन है इसका मतलब है इसका नंबर इस 4 का मतलब है 2x4 की एक ग्रिड है। तो 2x4 की ग्रिड बना लेते हैं हम लोग, 2 रोज और 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम हो गए और इसमें नंबर्स क्या भरे हैं 1 1 0 1 पहले वाले रो में है और 1 1 0 0 दूसरे वाले रो में है, 1 1 0 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है और रास्ते में जो भी और ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हो, मीन्स कैसे ट्रेवल कर सकते हो, या तो तुम राइट जा सकते हो या तो तुम डाउन जा सकते हो, बस दो ही ऑपरेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कैन ओनली जंप राइट्स और डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो या तो राइट जा सकते हो तो डाउनवर्ड जा सकते हो। तो मीन्स चलो देखते हैं इस 1 से इस 1 पे, इस 1 से इस 0 पे, इस 0 से इस 0 पे और इस 0 से इस 0 पे, तो हमारी स्ट्रिंग क्या बनी 1 1 0 0। ये है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। अगर तुम कोई और पाथ फॉलो करते हो, सपोज ये करते हो 1 1 1 0 और फिर इस 0 पे आते हो, तो क्या बनेगा 1 1 1 और 0 0। क्या ये स्मॉलेस्ट है? नहीं, स्मॉलेस्ट नहीं है,
ये ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग तो हमें रिटर्न करनी है, और क्या बताना है, और बताना है कि ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं। तो अगर तुम देखोगे तो सिर्फ एक स्ट्रिंग ही पॉसिबल है, मतलब मीन्स एक ही ऐसा पाथ है जिससे तुम्हें ये वाली स्ट्रिंग बनेगी, 11 00 और 10, और कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा आंसर होगा ये स्ट्रिंग और ये काउंट 1। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन होगा कैसे। तो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, मैं इस वाले एग्जांपल को कॉपी पेस्ट करता हूँ, इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग तो बहुत आराम से निकाल लेंगे ना, वो तो समझ में आ ही रहा है। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 0 0 1 00 1 1 1, ठीक है, 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। ऐसी ही कोई ग्रिड होगी, इसको मैं ग्रिड बना लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रिड बन गई। अब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट की तो भाई ग्रिडली हम ऑपरेट करेंगे। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। तो पहली स्ट्रिंग हमेशा मीन्स जो भी हमारा स्ट्रिंग बनेगी उसमें पहला कैरेक्टर हमेशा 0 ही होगा। और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लेफ़्ट में जा सकते हैं कि नहीं। अगर लेफ़्ट में जा सकते हैं और राइट में जा सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ से देखेंगे कि हम, हाँ इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है। ग्रिडली बस हमें ये देखना है कि हम लेफ़्ट में राइट में जा सकते हैं और डाउन में जा सकते हैं कि नहीं। अगर हम दोनों तरफ जा सकते हैं तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें से छोटा कौन है, जो छोटा है वो ले लेना है। तो हम यहाँ पे 0 पे थे, हम राइट भी जा सकते हैं, दैट इज़ यहाँ भी जा सकते हैं, और डाउन भी जा सकते हैं। हमें दोनों में से छोटा ले लेना है। छोटा कौन सा है, 0। अब फिर हम यहाँ से देखेंगे, हम राइट में जा सकते हैं और डाउन में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो इन दोनों में से छोटा ले लेना है। छोटा कौन है, दोनों बराबर हैं तो कोई भी एक ले लो। सपोज़ मैं ये वाला लेके चलता हूँ, तो 0 0 1। अब यहाँ से मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो छोटा कौन है, यही छोटा है, इसको ले लेते हैं। इधर से मैं इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ। छोटा कौन है, दोनों बराबर हैं, इसी को ले लेते हैं। इससे मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। छोटा कौन है, दोनों बराबर हैं, इसको ही ले लेते हैं। इससे मैं किधर जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। छोटा कौन है, दोनों बराबर हैं, इसी को ले लेते हैं। इससे मैं इस साइड भी जा सकता हूँ और नीचे भी आ सकता हूँ। छोटा कौन है, ये 0 छोटा है, इसको ले लेते हैं। अब इससे तो मैं सिर्फ एक ही जगह जा सकता हूँ ना, सिर्फ राइट। तो ये ले लेता हूँ। तो हमारी स्ट्रिंग क्या बनी लेक्सिकोग्राफिकली, 0 0 1 00 1 1 0 1, जो कि हमारी ये है 0 0 1 00 1 1 0 1, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। मीन्स एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का, कि स्ट्रिंग हमने निकाल ली, ठीक है। स्ट्रिंग हमने निकाल ली। अब हमें दूसरी के बाद क्या बतानी है, ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स हैं जिनका काउंट, मतलब ऐसे काउंट बताओ जिनका जो पाथ में ये स्ट्रिंग बना दे, ठीक है। ऐसे कौन से पाथ, ऐसे कितने पाथ्स हैं जिसमें ये वाली स्ट्रिंग बनेगी। हाँ, तो हमने देख लिया था कि हम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे। वो मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये देख लिया था कि हम मिनिमम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ। अब मुझे क्या देखना है कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट तो हमने बना ली, हमें काउंट मैटर करता है, ठीक है। क्वेश्चन में जो टफ पार्ट है वो काउंट ही करना है। क्वेश्चन में स्ट्रिंग निकालना तो इजी है, ठीक है। क्वेश्चन में स्ट्रिंग तो कोई भी निकाल लेगा। मेन पार्ट है क्वेश्चन में काउंट करना कि कितनी स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्रिड को यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी होगी। और इसमें हमारा आंसर क्या आया था, इसमें हमारा आंसर आया था 0 0 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। ये आया था ना आंसर हमारा, ये हमारा आंसर है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, काउंट निकालना है। अच्छा, काउंट निकालने से पहले एक चीज़ साइड में ध्यान से सोचो। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक आंसर पॉसिबल है, मीन्स जो भी स्ट्रिंग है वो सिर्फ
एक ही ऐसी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, तो वो उसका कुछ 2x n का एरे कैसे दिखता होगा। सपोज कुछ ऐसे 1 1 1 0 1, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसमें ज़रा बताओ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है, तो तुम बताओगे 0 0 1 0 देन दिस 0 देन 1, ठीक है, कुछ ऐसे। तो 0 0 1 0 0 1 यही बताओगे ना। और अब मैं बोलूँ कि देख के बताओ ज़रा इसमें कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं, तो 0 0 1 0 0 1 है, तो तुम बोलोगे सिर्फ एक, ठीक है, एक का कंडीशन हो गया। अब मैं कह रहा हूँ अच्छा दो बताओ, कोई एक ऐसा 2x n का एरे बनाओ जिसमें 2 स्ट्रिंग्स हो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। तो अगर मैं सपोज ये करता हूँ 0 0 1 1 1 1 0 0 1, तो इसमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, 0 0 1 कुछ ये 0 फिर 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यही होगी ना, 3 3 6 7, ठीक है। ये 0 ये 0 1 फिर यहाँ से 0 0 0 1, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ज़रा इसमें बताओ कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हैं, मीन्स कितनी, इसके काउंट कितने हैं। तो तुम बोलोगे कि भाई एक तो यहाँ से जा रहा था, ठीक है, एक ये, फिर तुम बोलोगे कि भाई एक ये भी तो था। अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पहला वाला समझ गया ना, पहला कैसे बन रहा है, पहला मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला बनाना जा रहा हूँ, दूसरे कलर से बना लेता हूँ। तो तुम बोलोगे कि एक ये भी तो थी, एक ये, दो हैं, इसमें से दो पॉसिबल है, ठीक है। एक ये वाला था, एक यहाँ से था, और एक ब्लू वाला, और एक ये जो भी कलर है ब्राउन वाला, ठीक है। तो दो ऐसे पॉसिबल है। तो अगर तुम ऐसे ही और बनाओगे नीचे, जितने भी मतलब जितने भी तुम चाहोगे बनाना, लेट सपोज अगर तुम 3 का बनाओगे, तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, या फिर तुमने अभी नोटिस की कि नहीं की मैं नहीं जानता, लेकिन देखो अगर आंसर 1 था तो तुम देखोगे कि सिर्फ तुमने एक बार टर्न लिया था, मीन्स तुम डाउनवर्ड सिर्फ 1 टाइम गए। देखो इसमें डाउन सिर्फ एक बार हुआ है, तुम यहाँ से राइट ही जा रहे थे, तुमने यहाँ पे बस एक बार डाउन लिया, ठीक है। अगर तुम 2 का आंसर देखने की कोशिश करोगे कि तो हमारे 2 आंसर कब पॉसिबल थे, तो अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो तुम देखोगे कि 2 हमारा तब पॉसिबल था जब तुम राइट जा रहे थे, लेकिन तुम्हें डाउन जाने के मौके 2 बार मिले, एक बार यहाँ मिला और एक बार यहाँ मिला, ठीक है। 3 तुम्हारा आंसर कब पॉसिबल होगा, एग्जैक्टली जब तुम्हें 3 बार डाउन जाने के ऑप्शन मिलेंगे। और तुम्हारा 4 आंसर कब पॉसिबल होगा, जब तुम्हें 4 बार डाउन जाने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुम इसमें देखो तो तुम्हारी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, वो ये है 0 0 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। और तुम्हें ये बनाने के लिए देखो 4 बार डाउन जा सकते हो, एक डाउन यहाँ मार सकते हो तुम, ठीक है, एक डाउन यहाँ मार सकते हो तुम, ठीक है, एक डाउन यहाँ मार सकते हो तुम, और एक डाउन यहाँ मार सकते हो। कैसे, देखो 0 0 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, फिर से 0 0 1 0 0, फिर यहाँ पे डाउन मारा 1 1 0 1, तीसरा कलर ले लेता हूँ मैं, 0 0 1 0 0 1, फिर यहाँ पे एक डाउन मारा 0 1, ठीक है। चौथा कलर ले लेता हूँ मैं, 0 0 0 सॉरी 0 0 1 0 0 1 1, फिर तुमने एक यहाँ पे डाउन मारा 0 1। देखो 4 कलर्स ये बता रहे हैं, ये ब्लैक कलर, ये 4 कलर्स भी बने हैं, ठीक है। तो मीन्स हम जितने डाउन मार सकते हैं हमारा वही आंसर है, हम जितनी बार डाउन मार सकते हैं, या फिर अगर मैं डाउन को टर्न से रिप्लेस कर दूं कि जितने टर्न हम ले सकते हैं वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने फिगर आउट की कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। अब हम टर्न कैसे निकालेंगे, मेन पॉइंट तो ये है। तो इस सब को मैं इरेज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर दिया, सॉरी क्वेश्चन को नहीं,
काफ़ी कुछ इरेज करते हैं। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। 0 0 1 0 0 ट्रिपल 1, फिर नीचे 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया था, हम अपना आंसर भी लिख लेते हैं। 0 0 1 0 0 1 1 0 1, ये हमारा आंसर था ना। अब हमें निकालना है कि कितने टर्न्स होंगे, क्योंकि वही टर्न्स हमारा आंसर है। तो अगर मैं पहला टर्न निकाल लूँ, मीन्स फर्स्ट टर्न जहाँ हुआ था, और मैं लास्ट टर्न निकाल लूँ, और लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। देखो कैसे, देखो अगर हमारा ये आंसर है तो पहला टर्न हमने यहाँ पे लिया था 0 0 1 0, फिर पहला टर्न हमने यहाँ पे लिया था, इसको ये आंसर है हमारा, ठीक है। और लास्ट टर्न हमने कहाँ लिया था, हमने लास्ट टर्न यहाँ लिया 0 0 1 0 0 1 1, फिर 0 और 1, ये हमारा लास्ट टर्न था। तो लास्ट टर्न अगर मैं देखूँ, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो हमारा आंसर क्या है। फर्स्ट इंडेक्स कहाँ पे टर्न है 3, लास्ट इंडेक्स कहाँ है 6, तो हमारा आंसर क्या हुआ 6 - 3 + 1 दैट इज़ 4, ठीक है। तो हमने दो चीज़ देख ली, एक नंबर ऑफ टर्न्स हमारा आंसर है, दूसरा टर्न्स कितने टर्न्स है वो निकालना, कैसे निकालेंगे, पहला टर्न निकालो, लास्ट टर्न निकालो, और लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर दो। अब पहला टर्न कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया टर्न्स हमारे आंसर है। टर्न्स निकालने का बेस्ट तरीका है फर्स्ट माइनस लास्ट टर्न प्लस 1 कर दो। लेकिन फर्स्ट टर्न और लास्ट टर्न तुम कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, देखो ये निकालने का भी बहुत इजी तरीका है। जो भी तुम्हारा लास्ट टर्न है, अगर देखो तो ये तुम्हारा लास्ट टर्न है, हाँ ये तुम्हारा लास्ट टर्न है, तो अगर तुम इसको मीन्स ये वाली, अगर तुम इसको स्ट्रिंग s मान लो, s1 मान लो, इसको स्ट्रिंग s2 मान लो, ठीक है, s1 s2, अगर ये तुम्हारा लास्ट टर्न है तो तुम अपने आंसर स्ट्रिंग को देखो, ये जो पॉइंट है ना, इतनी स्ट्रिंग, ये पूरी स्ट्रिंग, इसमें प्रीफिक्स होगी, देखो देखा, इतनी पूरी स्ट्रिंग इसमें प्रीफिक्स थी। जो लास्ट टर्न था वहाँ से लेके पहली स्ट्रिंग मीन्स पहला कैरेक्टर, इसमें प्रीफिक्स था। तो इससे हमें लास्ट टर्न निकालने का तरीका मिल गया। लास्ट टर्न अब कैसे मिलेगा, सिंपल इसका और इसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स की जो लेंथ है वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसकी मीन्स हमारा आंसर, और S1 की लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स की लेंथ क्या है 3 3 6 1 7, तो 7 हमारा आंसर है। यहाँ पे सोच रहे हो कि 6 है, यहाँ 7 क्यों है, क्योंकि ये 1 बेस इंडेक्सिंग है और ये 0 बेस इंडेक्सिंग है, इसलिए। तो हमने लास्ट निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट कैसे निकलेगा, देखो इसको मैं रेस करता हूँ, ठीक है, थोड़ी चीज़ें देखो। फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट हमारा ये वाला था, ये पहला टर्न था ना। अब फर्स्ट निकालने के लिए देखो, जो हमारा S2 का सफिक्स है और आंसर का जो लॉन्गेस्ट सफिक्स है वो हमारा फर्स्ट है। देखो इसका सफिक्स 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। तो अब इसका इंडेक्स क्या होगा, यहाँ मैंने वन बेस इंडेक्सिंग लिख दिया है, इसको इरेज कर दो, यहाँ पे 6 ही लिख दो, ठीक है, ये 6 था, 0 बेस इंडेक्सिंग लिखता हूँ, ठीक है। अब इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 3। अब हमने फर्स्ट भी निकाल लिया, फर्स्ट आ गया 3, हमारा आंसर हो गया 6 - 3 + 1 = 4, ठीक है। तो क्वेश्चन का हिंट समझ में आया। पहले हमने टर्न्स पहले हमने देखा कि जितने टर्न्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। फिर कितने टर्न्स होंगे, जितने भी टर्न्स होंगे वो काउंट करने से अच्छा है पहला टर्न निकालो, लास्ट टर्न निकालो, और फर्स्ट माइनस लास्ट प्लस 1 कर दो, इसका मॉड ले लो अगर ये लग रहा हो कि नेगेटिव हो जाएगा तो, ठीक है। और फिर टर्न्स कैसे निकालेंगे, टर्न्स ऐसे निकालेंगे, S1 स्ट्रिंग और आंसर स्ट्रिंग का जो सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, उसका इंडेक्स कहाँ ख़त्म हो रहा है,
6 पे ख़त्म हो रहा है। फिर आंसर स्ट्रिंग और S2 स्ट्रिंग का जो सफिक्स है उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स 3 है। दोनों को माइनस किया, +1 कर दिया, 4 हमारा आंसर है। बस इतना सा ही कोड है, ठीक है। तो अगर मैं इसका कोड आपको दिखाऊं तो कोड सिंपल सा है। क्या किया है मैंने, स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया है, ठीक है। हमारी पहली स्ट्रिंग तो हमेशा ही आंसर होगी, ठीक है। ये सिंपल सा कोड है, ग्रीडी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लास्ट में पहुंच गए हैं तो हमने आंसर में ले लिया है अपना, कंटिन्यू कर दिया है। अगर x = 0 है, मींस पहली रो पे चल रहे हैं हम लोग, तो क्या किया है, चेक किया है कि राइट जाना सही होगा कि डाउन जाना सही होगा, एल्स सिर्फ राइट ही जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, वाइल फर्स्ट + 1 <n एंड a of 0 first + 1 equals to आंसर ऑफ फर्स्ट + 1। बेसिकली इसका सिंपल मतलब है कि हम प्रीफिक्स फाइंड कर रहे हैं, ऐसा कौन सी पोजीशन है जहाँ तक प्रीफिक्स हमारा सेम है, ठीक है। फिर हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ तक हमारा सफिक्स सेम है। फिर लास्ट में हमने फर्स्ट माइनस लास्ट +1 कर दिया है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट को लास्ट से मैंने रिप्लेस कर दिया है, इसलिए फर्स्ट माइनस लास्ट +1 आंसर लिखा है। मीन्स फर्स्ट वेरिएबल में लास्ट वैल्यू रख रहा है और लास्ट वेरिएबल में फर्स्ट वैल्यू रख रहा है। यहाँ पे ये स्वैप हो गया है गलती से, ठीक है। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था।